आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जिस शब्द से अमूमन हर घर की दिन की शुरुआत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाय की। दरअसल अब किसी भी पेय को चाय के नाम पर नहीं बेचा जा सकेगा, क्योंकि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसकी यानी चाय की कानूनी परिभाषा तय कर दी है। अब इससे हर्बल टी, राइबोस टी या फ्लावर टी, इन शब्दों से टी शब्द के बिछड़ने का वक्त आ गया है। तो अब आइए जानते हैं कि क्या है चाय की कानूनी परिभाषा। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ कि इस परिभाषा को तय करने के लिए FSSAI को कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इसके नाम पर, चाय के नाम पर बहुत सारी चीजें बेची जा रही थी। अब इसके संदर्भ में संज्ञान लिया गया और FSSAI ने यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 24 दिसंबर 2025 को एक स्पष्टीकरण दिया। उसने कहा कि केवल एक विशेष पौधा जिसका नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस, इस पौधे को आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि कैमेलिया साइनेंसिस, जिसकी 2 पत्तियां और 1 कली को अमूमन चुना जाता है और उसको प्रोसेस करके चाय तैयार की जाती है। चाय की जो पत्ती होती है उसी से चाय, जो हम घरों में चाय बनाते हैं, वो प्रोसेस करके बनाया जाता है। अब केवल कैमेलिया साइनेंसिस से ही जो तैयार प्रोडक्ट होगा, जो तैयार पेय होगा, कानूनी रूप से चाय उसी को कहा जाएगा। अब इसके अलावा जो उत्पाद कैमेलिया साइनेंसिस से नहीं बने हैं, वो अपने प्रोडक्ट पर, अपने उत्पाद पर चाय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यानी कि ऐसे उत्पादों को चाय के रूप में अगर वो बेचते हैं तो एक तरह से वो मिस ब्रांडिंग कर रहे हैं, यानी कानूनन वो भ्रामक माना जाएगा। और इसके तहत जो रूल रेगुलेशंस हैं, वो रूल रेगुलेशंस के तहत ये बात तय की गई है। कौन कौन से रूल रेगुलेशंस हैं? तो देखिए, यहाँ पर 2 रेगुलेशंस की बात होगी। पहला रेगुलेशन आपका जो है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 का है। इस रेगुलेशन के हिसाब से क्या होगा, तो चाय को कैमेलिया साइनेंसिस से बना बताया गया है इस रेगुलेशन के अनुसार। और दूसरा रेगुलेशन मिलेगा तो इसमें पूर्णता आएगी। दूसरा रेगुलेशन क्या कहता है? ये रेगुलेशन है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 का। इसमें क्या कहा गया है? तो इस नियम में कहा गया है कि पैकेट पर उत्पाद की जो वास्तविक प्रकृति है, जो उसका रियल नेचर है, वो स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। अब ये दोनों रूल मिलके इस बात को तय किए हैं, यानी कि कैमेलिया साइनेंसिस से बना उत्पाद ही चाय है और दूसरा कह रहा है कि जब उसी से बना उत्पाद चाय है तो उसी को वास्तविक प्रकृति उसकी स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि किसी तीसरे पौधे से बना अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो चाय नहीं होना चाहिए। और इस तरह से इन दोनों रेगुलेशंस के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए FSSAI ने इस निर्देश को जारी किया है। अब नियामक संस्था क्या करेगी? नियामक संस्था इस पर नजर भी रखेगी। खाद्य व्यवसाय जो संचालक है, गैर चाय उत्पादकों को अगर चाय के नाम पर कोई चीज बेच रहे हैं तो नियामक संस्था उसको कंट्रोल करेगी। कैमेलिया साइनेंसिस से न बने हर्बल या दूसरे पौधे हो गए, जैसे तुलसी हो गई, पुदीना हो गया, अन्य जड़ी बूटी हो गई, तो जड़ी बूटी वाला टी तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो टी लगाते हैं वो टी अब इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। अर्थात काढ़े या मिश्रण को चाय के नाम से आप नहीं बेच सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि किस श्रेणी में ये बेचे जाएंगे? तो इनके लिए अलग श्रेणी है, यानी कि प्रोप्राइटरी फूड जो होता है उसके तहत ये बेचे जाएंगे। अब प्रोप्राइटरी फूड क्या होता है? प्रोप्राइटरी फूड क्या होता है? तो प्रोप्राइटरी फूड की जो श्रेणी होती है, बेसिकली ये क्या होती है, इसमें सरकारी मानक तय नहीं होते हैं। और सरकारी मानक अगर तय नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, सुरक्षा की क्या इसमें है जानकारी, वो सारी चीज आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर देनी पड़ती है। दूसरी श्रेणी ये है कि गैर निर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य अवयव अनुमोदन विनियम 2017 का है। इसके अंतर्गत जिसमें नए या अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो FSSAI से विशेष अनुमति लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अब इन सारे प्रोडक्ट्स को रहना पड़ेगा। अब इनको जो प्रोडक्ट इस नाम से टी बेच रहे हैं, जो कि गैर, हम कह सकते हैं कि कैमेलिया साइनेंसिस से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या करना होगा? तो उनके नाम और अपने लेबल दोनों को चेंज करना होगा। यानी कि FSSAI की जो AI के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं वो इसकी जांच भी करेंगे। अगर इसका उल्लंघन पाया जाता है तो उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। तो ये फिलहाल अभी की अपडेट थी। आगे बढ़ेंगे, इससे संबंधित और अन्य बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बड़ा ही आकर्षक कोर्स। आकर्षक क्यों? क्योंकि इसकी खूबियां ढेर सारी हैं और कीमत है बिल्कुल कम। कम क्या, एक तरह से निःशुल्क। वो कैसे बताते हैं? तो देखिए, इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। लाइव ऑनलाइन कोर्स है। कीमत इसकी मात्र 24,999 रुपए। और इस कोर्स को अगर आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं और फिर बाद में आपका मन होता है कि ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करें, तो ये पूरी की पूरी जो फीस है इसकी वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो एक तरह से ये निःशुल्क है कोर्स आपके लिए।
अब इसकी खूबियां क्या हैं? तो देखिए इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस तक की जीएस की संपूर्ण तैयारी आपकी 14 माह में कंप्लीट कराई जा रही है और 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। साथ साथ इसमें प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया ही जाता है। करंट अफेयर्स के 2 साल की क्लास का एक्सेस दिया जाता है, उसका भी आपको प्रिंट भी पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 18 क्लास टेस्ट के अलावा इसका माध्यम यानी कि हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इंग्लिश का मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन जो आपको मैटर दिया जाएगा वो इंग्लिश में दिया जाएगा। अब इसके बैच के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे और इंग्लिश मीडियम का बैच 7 जनवरी 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। अब इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स की जानकारी और कोर्स को परचेज करना दोनों चीजें आपके लिए सुविधाजनक है। साथ साथ हमारा नंबर भी है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके इसमें भी किसी भी तरह का संदेह है तो जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए FSSAI इसके द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही ये निर्देश जारी किया गया है। बेसिकली ये क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो 2006 है उसके तहत ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और ये कैसा निकाय है? तो एक स्वायत्त निकाय है। अब ये क्या करता है? तो भारत में जो खाद्य मानक है वो तय करता है। कोई भी खाद्य पदार्थ है अगर वो बेचा जा रहा है तो उसके क्या मानक है, क्या स्टैंडर्ड है, उसको फिक्स करने का काम ये करता है। साथ साथ खाद्य पदार्थों का निर्माण किस तरह से होगा, उसके लिए उसके भंडारण की क्या व्यवस्था होगी, उसका वितरण किस तरीके से होगा, साथ साथ उसकी बिक्री, उसके आयात, इन सारे चीजों को विनियमित करने का काम कौन करता है? तो फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI करती है, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब ये पौष्टिक भोजन की उपलब्धता कैसे भारत में सुनिश्चित हो, इसके लिए एक स्वायत्त निकाय है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो 2006 है उसके तहत स्थापित किया गया था। इसी का ये निर्णय है। अब ध्यान रखिएगा कि चाय यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैमेलिया साइनेंसिस से तैयार उत्पाद। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है? FSSAI के अनुसार किस पौधे से बने पेय को ही चाय कहा जा सकता है? विकल्प आपके सामने है, तुलसी, पुदीना, कैमेलिया साइनेंसिस या रूइबोस। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।